नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो के साथ 32 लाख किट बांटी जा रही है। नाम रखा गया है सौगाते मोदी। आप सोचिएगा कि इस नाम को ढूंढने में कितना समय लगा होगा भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को। सौगाते मोदी। लेकिन यह सौगाते मोदी हिंदुओं के त्योहार के लिए नहीं है, यह रमजान के लिए है। और 32 लाख किट है। और ड्यूटी पे किसको लगाया गया है? भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे को। और अल्पसंख्यक मोर्चे में भी किसको? मुसलमानों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनको लगता है कि इनको अपने वोटरों के ऊपर विश्वास नहीं है, या ये विश्वास करना नहीं चाहते हैं, या एक तरीके से ये छल है। मुझको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी से न टिकट चाहिए और न भारतीय जनता पार्टी से पैसा चाहिए और न मिलता है। तो कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जब गलत अपना भी करे तो उसी तरीके से स्वरमुखर होना चाहिए। अब सौगाते मोदी तो दे रहे हैं आप भाई साहब। ये उसी तरीके से है जैसे कोई हिंदुओं के त्योहार पे राहुल गांधी या ओवैसी कोई इस तरीके का फोटो लगा करके कहें कि ये सौगाते ओवैसी है या इस तरीके की चीजें। आप सोचिए क्या फीलिंग आई होगी। मतलब मजा ही आ जाएगा ना। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी वाले, मतलब ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। इतना तगड़ा मास्टर स्ट्रोक आज तक चला ही नहीं। लेकिन वोट एक भी नहीं मिलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग लिख के इसको रख लें अपनी जेब के अंदर। वोट जो है वो एक भी नहीं मिलना है। गाली ऊपर से मिलेगी, खाने के बाद गाली। और खाते हैं, चुनाव में देखते नहीं है जी। मकान मिला जी हाँ, सिलेंडर मिला जी हाँ। वोट किसको दोगे? वोट जी भाजपा को नहीं देंगे। सब कुछ मिला फिर भी भाजपा को नहीं देंगे। तो ये आपके सौगाते मोदी बांटने से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके जो अपने वोटर हैं वो ठगे महसूस कर रहे हैं। इस बात को आपको समझ में आए या ना आए वो एक अलग बात है। 400 का नारा देकर के 240 पे आ गए, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कब सुधरेंगे भाई साहब आप? और क्या उम्मीद है आपको इससे? तो सेवैया और तेल और गुजिया और क्या क्या उसमें कपड़ा और ये वो लगा करके बांटा जा रहा है। और मजे की बात क्या है कि जो तुम्हें काफिर समझते हैं उनके घर में तुम्हारी फोटो जा रही है। और मजे की बात है कि ये पहली स्कीम है जिसमें पक्ष और विपक्ष, मतलब अपने और पराये दोनों गलिया रहे हैं बराबर। मतलब इसी को तो मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, जहां दोनों गाली देने लगे। मतलब ऐसा अद्भुत कौशल किसी और नेता के पास नहीं हो सकता है। ये मोदी जी के पास ही हो सकता है। मैंने जब इस खबर पे बहुत सारी जांच पड़ताल की तो एक बात निकल करके आई। भारतीय जनता पार्टी के एक बढ़िया नेता ने मुझे बताया कि देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास जो अल्पसंख्यक मोर्चा, खासकर मुस्लिमों का, उसके पास कोई काम ही नहीं भाई साहब। तो वो कह रहा था कि बताइए मोदी जी, ईद आ गई, आपने कुछ हमको स्पेशल दिया ही नहीं, हम कैसे जाकर के बात करें कि आपको वोट दे दें। तो मोदी जी ने कहा कि रुको, मैं 500-500 रुपए की एक किट बनवाता हूं और रमजान में बांटो तुम लोग। एक मस्जिद से 100 किट बटनी है और कम से कम 32 लाख बांट दोगे। अच्छा, एक 32 लाख वाला आंकड़े का भी एक खेल बताता हूं आपको। जो प्लानिंग किया था भारतीय जनता पार्टी के जिस भी प्लानर ने इस पूरे इवेंट को, वो 32 की जगह इसको 56 रखना चाहिए था। 56 लाख। अच्छा लगता है ना, साउंड बढ़िया, वाइब्रेशन बहुत अच्छा आता है इसमें ना। 56 इंच का सीना, 56 लाख किट, ये सब थोड़ा अच्छा लगता है।
ये सब करके क्या फायदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को? ये एक तरीके से अपने वोटर से छल है, और यही आदत रहेगी तो अपने जो बेस वोटर हैं वो अपने बेस लाइन से हट जाएंगे। आपको स्कीम स्कीम चलानी, अवेयरनेस अवेयरनेस चलाना है, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन किसी त्योहार पे चलाएंगे मोदी जी तो बहुत समस्या है। हिंदू भी पूछ रहे हैं कि हमारी दिवाली बीत गई, होली बीत गई, आपने कौन सा किट हमको बांटा? दूसरे को बांटे, अपने को डांटे, ये वाला नहीं चलेगा। इसी पे गजल की एक लाइन याद आ गई मुझको कि तुम मुझे चाहोगे या ना चाहोगे कोई बात नहीं, तुम मुझे चाहोगे या ना चाहोगे कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, है ना? एकदम मौजू है, और इस मौके पर एकदम ठीक बैठ रहा है। थोड़ा किट का जो है ना साहब, मोदी जी ने जो किट बंटवाई है, थोड़ा उसका रूपरेखा दे दी, मतलब बढ़िया पोस्टर, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट में कोई कमी नहीं। जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में मनाया जाता है, जहां गरीबी है, एक्चुअल गरीब हैं वो, उनको भी दे देते, पॉकेट पॉकेट में ही दे देते कि भाई ये आदिवासियों का हमारे देश में बड़ा पर्व आया है, इस पर्व पे हम इनको ये वाली चीज बांटेंगे, ये वाली चीज इनको देंगे स्पेशल, है। बहुत सारे अलग अलग पॉकेट में त्योहार मनाए जाते हैं, उनको भी बांट देते, सिखों को भी बांट देते, लेकिन ना, आपने सौगाते मोदी दिया। सौगाते मतलब कितना बढ़िया साउंड आ रहा है इसमें, सौगाते मोदी। तो भाई साहब, आपको वोट नहीं मिलने वाला है, और आप जो वोट पाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, वह भी वोट आपका कट जाएगा दूसरी साइड वाले। और बहुत भन्नाए पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, ये अभी आप जान लीजिए, अगर आप तक आपके खबरची लोग खबर नहीं पहुंचा रहे हैं तो जान लें। और इतने मीम बने हैं, दिखाता हूं आप लोगों को जनता क्या कह रही है। एक जोक सुनाऊं, भाजपा सौगाते मोदी कार्यक्रम के अब्दुल का वोट पाना चाहती है, ठीक। दूसरा दिखाते हैं आपको, कितना भी सौगाते मोदी चला लो, उधर से लाते मोदी ही पड़ेगी, है ना। राजू वाल्मीकि जी बहुत कट्टर भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा। ये डॉक्टर असलाम है, ये कह रहे हैं कि नवी मूवी में सूफी संवाद अभियान सौगाते मोदी किट वितरण, जरूरतमंदों को किट वितरित किए गए। डॉक्टर असलम मुख्य अतिथि रहे और जमाल सिद्दीकी ने वर्चुअल उद्घाटन कर 32 लाख किट वितरण का लक्ष्य बताया। इफ्तार का भी आयोजन हुआ। बहुत बढ़िया मोदी जी। अल्पसंख्यक मोर्चा एक्टिव है इस समय। अत्रि जी कह रहे हैं कि भाजपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक सौगाते मोदी के साथ साथ मुसलमानों को अपनी किडनी, चल अचल संपूर्ण संपत्ति भी दे दे तो मुसलमानों का 1% वोट भी नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, अकेला मैं नहीं हूं, पूरा ट्विटर, पूरा फेसबुक रंगा पड़ा है इसी से। इधर देखिए, अच्छा पोस्टर भी सब जबरदस्त वाला बनाए हैं सब, है ना, मतलब जबरदस्त वाला। ईद पर मुस्लिम समाज को सौगाते मोदी, 32 लाख गरीब मुसलमानों को किट देगी बीजेपी। किट में सेवैयां, खजूर, ड्राई फ्रूट, बेसन, घी, डालडा और कपड़े होंगे। 32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में करेंगे संपर्क, आओ मिलकर ईद मनाएं। क्या है मोदी जी, जबरदस्त। अच्छा देखिए, फिर मैं एक सर्च और करने लगा, थोड़ा रिसर्च किया कि इस पे क्या चल रहा है। तो ये है कोई शाहिद अली, मैं हूं मोदी परिवार। शाहिद अली नरौरा मंडल अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। ये 49 लोगों को फॉलो करते हैं, 176 इनके फॉलोअर हैं, और ये अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी ये पोस्टर डाला। लाइक कितना आया? 2। हो सकता है कि 2 इनकी आईडी हो, उसी से लाइक कर लिए हो, कोई पसंद नहीं किया। अच्छा है। फिर आगे, भाजपा की ईद पर सौगाते मोदी, 32 लाख मुसलमानों को स्पेशल किट बांटना शुरू, कपड़े, खाने पीने के सामान। चलिए ठीक बात है। अब किसने क्या क्या कहा, यह बड़ी मजेदार बात है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज के मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा सौगाते मोदी अभियान के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह भी आयोजित किए जाएंगे।
चलो भाई ठीक है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि हमारे पास जो अल्पसंख्यक मोर्चा में लोग हैं उनके पास कोई काम नहीं है, तो एक काम उनको दे दो। भाजपा वाले काम देने में माहिर रहते हैं ना भाई, एक एक प्रोग्राम खत्म, दूसरा प्रोग्राम लगा दो उनको। अच्छा, सबने ये कहा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से बात कही गई। लेकिन सबसे मजे की बात है कि विपक्ष भी उतना ही। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह राजनीति है, हृदय परिवर्तन, यह कैसा प्रेम है। ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे, संविधान को स्वीकार करें, उन्हें नफरत की राजनीति से दूर रहना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के इन्हीं की पत्नी है रंजीता रंजन कह रही है कि बिहार में चुनाव है, ये सौगातें किट नहीं दे रहे हैं बल्कि उनके जरिए वोट मांग रहे हैं। अगर उन्हें बिहार में सौगात देने की इच्छा है तो उन्हें बिहार से पलायन रोकने के लिए नौकरियां देनी चाहिए। ठीक है, मतलब विपक्ष भी खुश नहीं है मोदी जी, ऐसा काम आप कर देते हैं, सत्ता पक्ष, आपका पक्ष भी नाराज, विपक्ष भी नाराज, सब नाराज ही चल रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? कम से कम एक खुश एक नाराज, तभी तो बैलेंस रहेगी बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों को हर त्योहार मनाना चाहिए और वोट के लिए भाजपा, अब ये क्या कह रहे हैं कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो एक वोट के लिए भी कुछ कर सकती है, मतलब इनको बहुत डर है। चाहे डर भी अच्छा है। खैर, कीर्ति आजाद कह रहे हैं क्या आपने मगरमच्छ का चेहरा देखा? ये वही कीर्ति आजाद है जो पहले भारतीय जनता पार्टी में था। ऐसा लगता है कि जानवर मुस्कुरा रहा है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो आपको निगल जाएगा। मतलब कीर्ति आजाद कह रहे हैं मुसलमानों, 32 लाख किट के बहकावे में मत आना, तुम मोदी के पास जाओगे तो मोदी निगल जाएगा तुमको। भाई मोदी जी तो काय के लिए बांट रहे हैं यार। अच्छा, इधर देखिए, कांग्रेस का एक नेता कह रहा है कि भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। एक कह रहा है कि लोग हंसेंगे, सद्वंत सिन्हा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खुशी की बात है कि बीजेपी कुछ कर रही है। अभी ये 2 दिन बाद चिल्लाते हुए दिखाई देंगे सारे के सारे। कहने का बस सिंपल सा और बहुत साधारण सा, बहुत तरीके का एक सुझाव है भारतीय जनता पार्टी को। ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, बकलोली कहते हैं इसको, शुद्ध। और हिंदू ना इससे बहुत नाराज है, जो आपका वोटर है। बहुत नहीं, इतना नाराज है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक तरफ रहो भाई साहब, इधर या उधर, अब बांट ही रहे हो कुछ तो सबको बांटो। योजना चला दो ना त्योहार की, क्या दिक्कत है उसमें? चला दो योजना। जब 20 करोड़ के लिए 32 लाख किट बंट रही है इस देश में, तो 80 करोड़ के लिए कम से कम 1.5 करोड़ किट तो बांटी देनी चाहिए थी। कि हिंदुओं में गरीब नहीं है? ये भाजपा की बकलोली एक दिन भाजपा को बहुत भारी पड़ने वाली है। और ये इसीलिए आज तक अपना वोट बेस और वोट बैंक नहीं बना पा रहे हैं। राहुल गांधी को कुंभ में नहीं जाना तो नहीं गया, वोट मिले या ना मिले, ये बात तय कर लीजिएगा आप। वो जो बकलोलियां कर रहे हैं ना, इस बकलोलियों से कुछ होने वाला नहीं है। बीच में पसमंदा वाली जो बकलोली किए थे उसमें भी बहुत नुकसान हुआ था। शुभचिंतक है तो समझा रहे हैं, है ना। अदरवाइज हमको कौन सा सत्ता में बैठना है? सत्ता में तो बैठना आपको ही है। हम लोग यहां दिन भर सबको समझाते हैं और आप लोग बकलोली करते हो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो अब दोस्तों, ये एनालिसिस से कंटेंट इफेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सनातनी भाइयों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो को लाइक करिएगा, कंट्रीब्यूट डोनेट करना चाहते हैं तो भी कर दीजिएगा। हम लोगों के पास कोई सौगातें मोदी नहीं आता है, हम लोगों के पास तो सौगातें सब्सक्राइबर ही हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।